हाय फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम ईवीएस एनसीईआरटी के जो है दोस्तों 3 टॉपिक समझेंगे। पहला जो टॉपिक समझेंगे हम सांपों के बारे में समझेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि ईवीएस एनसीईआरटी से आपको 15 मार्क के क्वेश्चन आते हैं सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर। तो अलग अलग टॉपिक जो ईवीएस एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं, तो उनसे आपको सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम दोस्तों 3 टॉपिक को समझेंगे। जो ईवीएस एनसीईआरटी के जो टॉपिक है दोस्तों, अलग अलग टॉपिक है, उसमें से हम 3 टॉपिक को समझेंगे। तो पहला जो टॉपिक है दोस्तों, हम सांपों के बारे में समझेंगे। जैसा कि पहले जो है दोस्तों शुरुआत हम सांपों से करेंगे। जैसे कि सांपों के ताल्लुक से ईवीएस एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, तो उसके ताल्लुक से समझेंगे। फिर इसी के साथ दोस्तों खाने के जो प्रकार होते हैं, यानी खाना पकाने के कितने प्रकार है, उसको समझेंगे। और इसी के साथ दोस्तों एक डिश है जो कि पकाकर खाई जाती है, उंधियो, उसके ताल्लुक से समझेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। कभी आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, साफ़ों से शुरू करेंगे हम। और जो ये टॉपिक है दोस्तों, ये जितने भी टॉपिक है दोस्तों सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कौन से टॉपिक से आपको सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए आप कह नहीं सकते। तो आप हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, समझिए, ताकि आपको सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं सांपों से। देखिए दोस्तों, हमारा जो देश है भारत, तो उसके अंदर जो है दोस्तों 4 तरह के जो है जहरीले सांप पाए जाते हैं। जैसा कि अलग अलग प्रकार के जो सांप पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 तरह के जो सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं। तो कौन कौन से है दोस्तों, वो देखिए। पहला है दोस्तों दुबैया जो नाम का एक सांप है, जो कि जहरीला होता है। उसके बाद नाग, करैत और अफाई, ये जो 4 जो नाग होते हैं, सांप होते हैं, ये हमारे लिए जान के लिए खतरा होते हैं। जो कौन कौन से है दोस्तों, दुबैया, नाग, करैत और अफाई, ये जो 4 सांप है दोस्तों, ये इंसान को कभी डस ले तो इंसान की इससे मौत भी हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों सांप जो होता है दोस्तों, वो सांप अपना जहर जो है दोस्तों, आपको पता ही है, दांतों के ज़रिए से छोड़ता है। जैसा कि इंसान के अंदर जो है दांतों के ज़रिए से अपने अंदर इंसान को काटकर अपना जहर जो है दांतों के ज़रिए से छोड़ता है। जो है दोस्तों, वो सांप जब किसी इंसान को काटता है तो दोस्तों क्या करता है, जो उसके 2 खोखले जहरीले दांत होते हैं दोस्तों, तो उसके ज़रिए से वो उन दांतों के ज़रिए से उन व्यक्ति के अंदर, उसके शरीर के अंदर उन जहर को पहुंचाता है। यानी कि जहर उसके अंदर चला जाता है। जब वो आपको पता ही है कि सांप जब काटता है दोस्तों, तो उसके जो 2 खोखले जो दांत होते हैं दोस्तों, उसके ज़रिए से इंसान के शरीर के अंदर जो है दोस्तों उसका जो जहर होता है वो चला जाता है। और इसी के साथ दोस्तों किसी व्यक्ति को जब सांप काट ले तो उसको जहर जो दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को जब सांप काट लेता है तो दोस्तों उससे जो बचने के लिए, उसको उस जहर के असर से बचने के लिए क्या किया जाता है, उसी के सांप के जहर से ही एक सीरम नाम की दवाई बनाई जाती है, जो सांप के जहर से बनाई जाती है। जो कि जब तो देखिए दोस्तों, जो देखिए दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को कोई सांप काट लेता है तो उसकी जब जहर, उसका जो सांप का जो जहर है जो इंसान के अंदर चले जाता है, लेकिन जो सांप के जहर से बचने के लिए जो जो सीरम बनाई जाती है, वो दवाई जो बनाई जाती है दोस्तों, वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। इसी के साथ दोस्तों सांप के दांत जो होते हैं दोस्तों नोकीले होते हैं, लेकिन वो अपना उसका जो शिकार होता है दोस्तों, उसको चबाता नहीं है, बल्कि उसको पूरा निगल जाता है और आराम करता है। जैसा कि वो दोस्तों सांप के दांत तो नोकीले होते हैं, लेकिन वो क्या करता है, अपने शिकार को जो नोच कर नहीं खाता है, बल्कि वो निगल लेता है। और जब वो उसको निगल लेता है तो कई टाइम तक वो आराम करता है, जब तक वो उसको पच ना जाए, जब तक उसको हजम ना हो जाए, जब तक के लिए वो सांप जो है दोस्तों आराम करते रहता है। इसी के साथ दोस्तों सांप के भारी कान नहीं होते, वो ज़मीन पर जो कपन होती है दोस्तों उसको महसूस कर पाता है। जैसा कि सांप जो होता है दोस्तों, उसको भारी कान नहीं होते, बल्कि जो ज़मीन के ऊपर जो कपन होती है उसको वो महसूस कर पाता है। और सपेरे को कालबेलिया कहा जाता है। जो सपेरे होते हैं दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है, कालबेलिया
कहा जाता है। और कालबेलिया जो नाच होता है दोस्तों, उसमें सांप जैसी मुद्राएं होती है, स्टेप होती है जैसे कि उसका। और आप कभी आप उसको उनकी मुद्राएं किस तरह की होती है तो आप उसको देखना चाहते हैं तो एक श्रीदेवी की एक मूवी है जिसके अंदर वो नागिन बनती है, तो वो उसके अंदर वो उस तरह के स्टेप करती है, यानी कि उस तरह की मुद्राएं करती है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो जो कालबेलिया का जो नाच होता है दोस्तों, उसके अंदर सांप की जो मुद्राएं होती है, उस सांप जैसी मुद्राएं होती है नाच के अंदर। और इसी के साथ दोस्तों, कालबेलिया जाति में एक रोशन नाम के एक व्यक्ति थे जो कि सांप पकड़ने के लिए बहुत एक्सपर्ट थे, यानी कि वो अलग अलग सांपों को बहुत आसानी से पकड़ लेते। तो आपको इतना ही जानना है कि कालबेलिया जो जनजाति है दोस्तों, जाति जो है दोस्तों कालबेलिया, उसके अंदर रोशननाथ नाम के एक व्यक्ति है जो कि सांपों को बड़ी एक्सपर्ट अच्छी सफाई से पकड़ लेते थे, बड़ी आसानी से वो पकड़ लेते थे। और दोस्तों इसी के साथ बीन, तंबुआ, खंजूरी और ढोल जो है ये सभी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। जैसा कि दोस्तों बीन, तंबुआ, खंजूरी और ढोल जो है दोस्तों, ये काय से सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। सिर्फ केवल जो ढोल होता है दोस्तों, ये अलग होता है, जैसे कि ये ढोल जो होता है दोस्तों, ये अलग तरीके से बनाया जाता है। बाकी जो जितनी भी तीनों चीज़ें दोस्तों, बीन, तंबुआ और खंजूरी, ये जो है दोस्तों, ये सूखी जो लौकी होती है दोस्तों, उससे बनाए जाते हैं और उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों, सांप को जो है दोस्तों किसान का मित्र भी कहा जाता है। और इसी के साथ केचुए जो होते हैं दोस्तों, इसको भी किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि जो सांप होते हैं दोस्तों, ये जो है फसलों को चूहों से बचने के लिए चूहों का शिकार करते हैं, चूहों को खाते हैं, तो इसलिए इसे सांपों को जो है दोस्तों किसान का मित्र भी कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले और आप उसके साथ हो, तो आप उस सांप का फ़ोटो खींच ले, और उसके बाद जो है दोस्तों, अस्पताल में जब आप अपने दोस्त को या किसी को लेकर जाएंगे, तो डॉक्टर को बता दें कि इस व्यक्ति को इस सांप ने काटा है। तो डॉक्टर फ़ौरन पहचान लेगा कि इस व्यक्ति को कौन से सांप ने काटा है और इसको कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, कौन सी दवाई देनी है, उसको डॉक्टर फ़ौरन पहचान लेगा। इसी के साथ दोस्तों, हम देखेंगे आप खाने के प्रकार, यानी कि खाना पकाने के जो प्रकार होते हैं, तो वो 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। वो कौन कौन से, थोड़ा हम उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, खाना पकाने के 4 प्रकार है। पहले देखिए, भूनकर, उबालकर, सेककर और तलकर। देखिए, खाना पकाने के कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। भूनकर, उबालकर, तलकर और सेककर। तो इस तरह से 4 तरह से खाना बनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों, हम देखेंगे उंदियो जो एक डिश है जो खाने में पकाकर खाई जाती है, तो किस तरह से पकाई जाती है और किस तरह से लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा हम उसका किस तरह से उसको पकाकर खाते हैं, थोड़ा हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए, उंदियो जो है दोस्तों, उंदियो सर्दियों में देखिए दोस्तों, सर्दियों में खेत में जो ताज़ी सब्जियों को, मसालों को साथ में जो है दोस्तों मटके के अंदर भर लेते हैं। जैसा कि सर्दियों के दिनों में क्या होता है दोस्तों, सर्दियों में खेत में जो ताज़ी सब्जियां निकलती है, ताज़ी सब्जियां निकलती है, ताज़ी सब्जियों को और मसालों को जो है दोस्तों साथ में मटके में भरकर उसको सील बंद कर दिया जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है, एक सब्जियों को एक मटके के अंदर डालकर उसमें मसाले डालकर उसको सील बंद कर दिया जाता है उसका। और जो कोयले की अंगारी होती है दोस्तों, उस पर उसको उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है दोस्तों, उल्टा रखकर उसको पकाया जाता है। इस पकी सब्ज़ी को उंदियो कहते हैं। फिर जो सब्ज़ी पक जाती है दोस्तों, तो उल्टा रखकर जो सब्ज़ी पकाई जाती है उसको उंदियो कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, गुजराती भाषा में जो है दोस्तों, उंदियो का मतलब उल्टा होता है। क्या होता है? उंदियो का मतलब उल्टा होता है, क्योंकि इसको उल्टा रखकर पकाया जाता है, इसलिए इसे उंदियो डिश कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों, उंदियो के साथ मिट्टी के चूल्हे पर पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है। जैसा कि जो उंदियो जो सब्ज़ी बन जाती है दोस्तों मसालों के साथ, सब्जियों के साथ, तो उसको जो है दोस्तों चूल्हे के ऊपर जो बाजरे की रोटियां सेक कर बनाई जाती है, तो उसके साथ खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही और छाछ भी खाई जाती है। छाछ का भी इस्तेमाल किया जाता है, मक्खन का इस्तेमाल किया जाता है और छाछ को भी पिया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों, एक डिश है जो कि बहुत फेमस है हांगकांग के अंदर। जो कौन सी डिश है दोस्तों? लिंगफुंग फैन जो नाम की एक डिश है दोस्तों, जो कि सांप के मांस से पकाया जाता है। इससे जो सांप होते हैं
वो जो हांगकांग के अंदर लोग सांप खाते हैं दोस्तों, तो ये जो है डिश जो है दोस्तों, सांप जो है सांप को मारकर उसके जो मांस होता है उसको, उससे ये डिश बनाई जाती है। तो ये डिश कौन सी है दोस्तों? लिंग फू फैन है। लिंग फू फैन यानी कि लिंग फू फैन जो नाम की डिश है दोस्तों, ये हांगकांग के अंदर इस्तेमाल होती है, जो कि सांप के मांस से बनाई जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने 3 से 4 टॉपिक जो है दोस्तों ईवीएस एनसीईआरटी के कवर किए। कभी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो मिलते रहे। तो दोस्तों जो टॉपिक हमने समझे हैं, इसमें से कोई ना कोई टॉपिक आपको सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर देखने को ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।